जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग संतपति शिव नारायण स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ 12 वाणी के पंचम वाणी का श्रवण कर रहे हैं। पंचम वाणी के 7वें सज का श्रवण हम लोग करें। 7वें सज के पहले दोहे में स्वामी जी कहते हैं, जागहूँ चेत करहूँ घर अपना, संत होई सब करत अपाना हो। भव विनुसार चलन का वीरा, तब कावैसी गवावहूँ हो। आदरणीय संत समाज, अब कहते हैं स्वामी जी कि जगें। स्वामी जी का कहना है कि जगें और अपना चेत करें। जब तक चेत नहीं करेंगे कि हमें जाना कहाँ है, हमारा घर कहाँ है, तब तक कोई कल्याण नहीं है। संत होई सब करत अपना, अर्थात हम संत पद को प्राप्त करें। संत पद को जब प्राप्त कर लेंगे तो फिर हम अपने घर को जा सकते हैं। फिर कहते हैं, यह करने के लिए, संत पद को प्राप्त करने के लिए हमें भिनुसर सवेरे सवेरे उठना होगा, अर्थात बाल्यकाल में ही दीक्षा लेकर, नहीं तो किशोरावस्था में दीक्षा लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। जब हम किशोरावस्था में दीक्षा लेकर आगे बढ़ेंगे तो फिर संत पद को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात सूरत शब्द योग की साधना कर हम अपने निज लोक को जा सकते हैं। और अन्यथा यह समय वैसे ही गम रहा है, जा रहा है, नष्ट हो रहा है। दूसरे दोहे में है, जात चला दिन होत अबेरा, घेरी अंधियारी आई हो। तब कैसे जइयो आप अकेला, संग जात गोहराई हो। फिर स्वामी जी कहते हैं कि अबेर हो जाएगा यदि सवेरे नहीं चलेंगे, जल्दी नहीं चलेंगे तो अबेर हो जाएगा। अबेर हो जाएगा मतलब बुढ़ापा घिर आएगी। बुढ़ापा घिर आने पर घेरी अंधियारी आई हो, अर्थात तरह तरह का रोग हो जाएगा, कष्ट होगा, हम साधना नहीं कर पाएंगे और फिर उस योग को नहीं कर पाने के कारण हम निज लोक को नहीं जा सकेंगे। इसलिए जिसे निज लोक जाना है, संत लोक जाना है, अपने घर को लौटना है, उसे आत्मदर्शन करना होगा, सूरत सब योग की साधना करनी होगी। इसके लिए सवेरे चलना होगा, अर्थात कम उम्र में, किशोरावस्था में 12 साल 14 साल की अवस्था में दीक्षा लेकर एक अच्छे सद्गुरु के से ज्ञान लेकर उनके बताए मार्ग पर खुद को चलना होगा। सद्गुरु सिर्फ रास्ता बताते हैं, चलना तो शिष्य को ही है। और जो ऐसा करेगा, वह जो सवेरे चलेगा, वह कुछ न कुछ अपना कल्याण कर लेगा। और अन्यथा बुढ़ापा घिराने पर सभी कोई जानते हैं बुढ़ापा की स्थिति। आते हैं तीसरे दोहे में, नाही तो पीछे फेरी पछतई हो, चेत करहूँ दिन पाई हो। जात चला दिन संगन साथी,
परब अकेला धाई हो। कहते हैं फिर बाद में पछताएंगे यदि हम चेत नहीं करते हैं सवेरे, अर्थात समय रहते, दिन पाई समय रहते यदि हम चेत नहीं करते हैं, अपने को नहीं समझ पाते हैं, अपना आत्म कल्याण नहीं करते हैं, तो फिर पीछे पछताने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। और फिर जब हम कर्म फंदन में पड़ जाएंगे, उसका फल भोगेंगे, कष्ट भोगेंगे, तो फिर कोई संगी साथी साथ नहीं देगा। चौथे दोहे में है, नहीं पहुँचत नहीं रहत ठिकाने, बीचे पड़े अरुझाई हो। शिव नारायण कहीं समझावत, आप देख घर जाई हो। जब सही रास्ते को हम नहीं पकड़ेंगे, सही रास्ता सही समय पर सच्चे सद्गुरु का संग नहीं करेंगे, तो फिर हम अरुझा जाएंगे, अर्थात उलझ जाएंगे। हमें समझ में नहीं आएगा कि हमें करना क्या है। और जब यह समझ में नहीं आएगा तो हम उलझे उलझे रहेंगे, सही रास्ते को नहीं पकड़ेंगे, और फिर नतीजा क्या होगा कि हमें कुछ भी उपलब्धि प्राप्त नहीं होगी, अपने को जान नहीं पाएंगे। स्वामी जी समझा कर कहते हैं कि अपने को देख कर, अपने को समझ कर, अपने आत्म स्वरूप को जानकर निज घर को जाएं। ये स्वामी जी का संदेश है। आदरणीय संत समाज, स्वामी जी सभी जीवों के लिए कहते हैं कि हमें चाहिए अपने विषय में सोचें, समझें और निर्देश की ओर गमन करें। यह 7वां संदेश था। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संतपति।